शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने बनाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने सजाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या ले सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। बेटा प्रतीक्षा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ इस बहुत सुंदर गीत के लिए। और इस गीत के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि हम सबों ने आशीष पाएंगे। ये वक्त है जब हम आज के वक्त को आपके सामने मैं पेश कर सकती हूँ। आज का वक्त आपने फ्लायर्स देखा ही होगा। इनका नाम है डॉक्टर नीति नवनीता इक्का। और इनके बारे में थोड़ा बहुत मैं बोलना चाहूंगी। वो डब्ल्यू जॉन हाई स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, अपने हाई स्कूल जो है स्कूलिंग, अर्ली स्कूलिंग। उसके बाद 11th स्टैंडर्ड के लिए वो स्पाइसर गई, स्पाइसर में जाके उन्होंने पढ़ाई किया। और उसके बाद वो 12th स्टैंडर्ड सेंट जेवियर्स स्कूल से की, जो डुरंडा में है। और वहाँ से बहुत ही अव्वल नंबर में उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया। और फिर वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए फिलीपींस वो चली गई। फिलीपींस जाकर के उन्होंने MBBS कंप्लीट किया। और वहाँ MBBS कंप्लीट करने के बाद वो वापस भारत आई और न्यू दिल्ली में वो अब PG कर रही है। और हम उनके बारे जानते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड है, हमेशा आगे रहने वाली, और परमेश्वर के लिए वो अपना जीवन बिताना चाहती है, इसीलिए उन्होंने ये प्रोफेशन भी चुना है। तो चलिए हम सभा में आगे बढ़ेंगे और ये वक्त हम देना चाहेंगे डॉक्टर नवनीता इक्का को, जो हमारे बीच आज का संवाद प्रस्तुत करेगी। ये समय आपका है डॉक्टर नीति। Hello, can you hear me? Yes, we can hear you, Neeti. Yeah. Thank you, General Ma'am, for such a nice introduction. I don't deserve it, but thank you so much. I am really grateful to God that I could sit here. And मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज मैं आप सबों के सामने यहाँ आ सकती हूँ। मुझे हिंदी में बोलना थोड़ा सा डर लगता है। ऐसा लगता है कि मैं इतनी फ्लुएंट नहीं हूँ, बट
जब परमेश्वर के बारे में कुछ बताना है या परमेश्वर की गवाही देनी है तो उस समय हमें डरना नहीं चाहिए। और ये मुझे कॉन्फिडेंस मिला है मेरे छोटे छोटे नेफ्यूज एंड नीसेस जिन्होंने कई बार यहाँ पर आकर के, जेसन, जेडन, परिपूर्ण और चुनमुन, इन लोगों ने जब हिंदी में बोला तो मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस आया कि चलो जब ये बच्चे बोल सकते हैं तो मैं भी परमेश्वर की गवाही जरूर दे सकती हूँ हिंदी में। इससे पहले कि मैं कुछ बोलना शुरू करूँ, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, इस समय हम आपके सामने आते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सुबह से अभी तक सही रखा है। इस समय मैं जो भी आपके बारे में बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपका वचन और मेरा मुंह हो। इस छोटी सी विनती यीशु नाम से मांगते हैं, सुनो दया से ग्रहण कर, आमीन। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो मुझे स्क्रीन शेयर करने का परमिशन दे। Brother Prabhu. Pastor Prabhu. Just a minute. Hello, Brother Prabhu. Yes, sister. Yeah, please allow screen share for Neeti. Okay. You can share, sister. Already you are in. Okay, thank you. It's showing host disabled participant screen sharing. 1 minute. Oh, this is Nitin Navik. Oh, 1 minute. Sorry. Okay, thank you. I can share it. इससे पहले कि मैं शुरुआत करूं, मैं मेरी नीस प्रतीक्षा तिग्गा को धन्यवाद देना चाहती हूँ उनके बहुत सुंदर गाने के लिए। और हम सब सही में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम उनको शुक्रिया कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इतने दिनों तक सही सलामत रखा है और उन्होंने हमें जिंदा रखा है। इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आई विल गो। जो हमारी ये प्रेयर मीटिंग चल रही है, इस प्रेयर मीटिंग का ही हमारा थीम है आई विल गो। तो मैंने भी इसी पे ही एक छोटी सी मैसेज तैयार की है। मैं आप सबों का ज्यादा समय नहीं लूंगी। इस पे ही छोटे से मैं एक छोटा सा मैसेज और अपनी एक टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आई विल गो, और मैंने जो सब टॉपिक रखा है अपने मैसेज का वो है वेयरिंग द आर्मर ऑफ गॉड। रूथ की किताब में 1 चैप्टर वर्स 16 में कहते हैं, जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी। और हम सबको ये पता है कि ये किसने किससे कहा था। ये रूथ ने अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास नयोमी से कहा था, जब उन्होंने उनको रूथ को कहा कि तुम अपने देश वापस चले जाओ। तब रूथ ने कहा कि नहीं, जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगी। तो हम इसे एक दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि ईश्वर भी हमें ये कहता है कि जहां तुम जाओगे वहां मैं जाऊंगा। क्योंकि हम सबको पता है कि ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और उन्होंने हमें आज तक नहीं छोड़ा है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि ईश्वर ने मुझे अपने हर स्टेप में, आज तक मैं जहाँ हूँ, उन्होंने मेरा साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। भले कभी लगता है कि वो हमारे साथ नहीं है या हमारी बातें या हमारे प्रेयर्स नहीं सुन रहे हैं, बट वो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं। तो यहाँ पर मैं बस हम जानना चाहते हैं, जैसे मेरा टॉपिक है कि वेयरिंग द आर्मर ऑफ गॉड। तो चाहिए हम सुनते हैं कि आर्मर क्या है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। तो ये इंग्लिश में ये कहती है, व्हाट इज एन आर्मर? An armor is a metal clothing that soldiers wear in the past to protect their bodies while fighting. इसका हिंदी में ये है अर्थात कि ये एक ऐसी तरह के कपड़े हैं, सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजों को मिला के ये ऐसा वस्त्र बनता है जो पहले
ये जो हमारे वॉरियर्स होते थे जो लड़ाई के मैदान में जाते थे, ये सारे कपड़े वो पहनते थे। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेटल का बना होता था ताकि इसे कोई तलवार ना कोई तीर इसे छेद ना कर सके, ताकि जब ये लोग लड़ाई के मैदान में लड़ाई करते हैं हमारे सिपाही, तो उनको किसी भी प्रकार से कोई चोट ना पहुंचे और वो सही सलामत रहे। फिर हम यहाँ पढ़ते हैं कि गॉड्स आर्मर, वेयरिंग द आर्मर ऑफ गॉड। तो हमें यह जानना चाहिए कि अब ईश्वर की आर्मर क्या है। तो ये हमें परमेश्वर का आर्मर मिलता है इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 14 to 18। तो मैं इसे हिंदी में पहले पढ़ना चाहूंगी। सो अपनी कमर पर सत्य का फेटा कस, धार्मिकता की झीलम पहनकर तथा पैरों में शांति का सुसमाचार सुनाने की तत्परता के जूते धारण करके तुम लोग अटल खड़े रहो। इन सब से बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा तुम उन सभी जलते तीरों को बुझा सकोगे जो बदी के द्वारा छोड़े गए हैं। छुटकारे का शिरस्त्राण पहन लो और परमेश्वर के संदेश रूपी आत्मा की तलवार उठा लो। हम हर प्रकार की प्रार्थना और निवेदन सहित आत्मा की सहायता से हर अवसर पर विनती करते रहो। तो यहाँ पर कहता है हमें पहला जो हमारा यहाँ आर्मर का जो पहला पार्ट है वो है बेल्ट ऑफ ट्रुथ, जिसका हिंदी में अर्थात है सत्य का फेटा। और जो हमारा सेकंड जो पीस आता है हमारा आर्मर का, वो है फीट फिटेड विथ रेडीनेस, जो हिंदी में है पैरों में शांति का सुसमाचार सुनाने की तत्परता। फिर जो हमारा तीसरा भाग आता है वह है शील्ड ऑफ फेथ। यह है विश्वास की ढाल। और हमारा जो फोर्थ है वो है हेलमेट ऑफ साल्वेशन, धार्मिकता का झीलम। और जो हमारा लास्ट है प्रेयर एंड स्पिरिट, विच इज जो है संदेश रूपी आत्मा का तलवार उठा लो और हर प्रकार की प्रार्थना परमेश्वर के सामने ले आओ। तो ये इन सब चीजों को बनाकर परमेश्वर का आर्मर बनता है, जो हमें हर तरह के मुसीबत और हर तरह की बुराई से बचा सकता है। ये है हमारा पिक्चर जो हमें बताता है हेलमेट ऑफ साल्वेशन, बेल्ट ऑफ ट्रूथ, स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिट, शूज ऑफ पीस। तो जैसे मैं आप सबको पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं बस अपने एक्सपीरियंस से एक छोटा सा विटनेस बताना चाहती हूँ। जैसे हम सबको पता है कि 2019 में कोविड-19 बीमारी का शुरुआत हुआ। तो दिसंबर 2019 में वुहान में पहला एक केस मिला, और उसी केस के बाद बहुत सारे लोग मिले जो एक ही एरिया में रहते थे, जिनको निमोनिया की तरह बीमारी थी, जिसमें उनको बुखार आता था, उनको खांसी आती थी और उनको सांस में दिक्कत आती थी। फिर जनवरी 2020 में 30 जनवरी को चाइना के साथ साथ बाकी 18 देशों में भी ऐसे तरह के लोग पाए गए, और इन समय इनको पता चला, WHO ने इस बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया और इसे बताया कि ये एक देश पूरे दुनिया के लिए जो हेल्थ है उसके लिए इमरजेंसी का सिचुएशन है। फिर हम देखते हैं कि 28 फरवरी 2020 में हमने देखा कि जितने जो ये केसेस बढ़ रहे थे और ये बढ़ते ही जा रहे थे, केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और उस समय फरवरी में इन्होंने कंफर्म किया कि ये जो कोविड-19 बीमारी है ये एनिमल्स या बर्ड से आती है, जिसे हम जूनोटिक बोलते हैं। फिर 11 मार्च 2020 में WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया। पैंडेमिक का मतलब ये होता है कि एक बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं और जो दुनिया में पहली बार आया है और वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
फिर हमने देखा कि 2020 मार्च 24 उस दिन हमारे देश में कंप्लीटली पूरी तरह से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया, जिसमें लोग कहीं ना आना जाना कर सकते थे, ना घर से निकल सकते थे, मतलब बिल्कुल लॉकडाउन। रोड्स दिल्ली में मोस्टली जब हम कहीं जाते हैं, जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो रोड वहां पे मुझे रोड क्रॉस करने के लिए नहीं भी कम से कम 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है। लेकिन जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय हमें फिर भी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, लेकिन उस समय मैं ऐसे देखती थी कि रोड दूर दूर तक खाली, वहां एक इंसान नहीं, वहां एक गाड़ी नहीं, बस ऐसी गाड़ियां जाती थी जिसमें या तो एसेंशियल गुड्स होते थे, या तो जिसपे हेल्थ केयर वर्कर या तो एसेंशियल सर्विस वर्कर्स जाते थे। हम सबों ने पहली बार अपनी जिंदगी में लॉकडाउन देखा। हम बहुत सुनते थे मूवीज वगैरह में, हम सबने सुना होगा कि ये लॉकडाउन पे चला गया, ये लॉकडाउन कर दो, तो हमें समझ में नहीं आता था लॉकडाउन क्या होता है। लेकिन जब हमने ये 2020 में लॉकडाउन देखा, तब हमें पता चल गया कि ये लॉकडाउन होती क्या चीज है। और ये लॉकडाउन पहले तो इन्होंने सोचा था कि वो सिर्फ 21 दिन के लिए करेंगे, लेकिन फिर जब इन्होंने देखा कि केसेस बढ़ते ही जा रहे, केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे, तब इन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया। फिर जब इन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड किया, बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हुई। सबसे ज्यादा इफेक्टेड तो हमारे ये जो डेली वेजर्स होते हैं, जिन्हें हर दिन काम करना पड़ता है। जब वो काम नहीं कर पाएंगे तो वो उनके पास पैसे नहीं होंगे, बेचारों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा। तो ऐसे टाइम पे हमने देखा कि ये बहुत सारे वर्कर्स जो होते थे, लेबरर्स, जो बड़े बड़े सिटीज में जाते थे ताकि वो वहां पे काम कर सके और अपने घर पे पैसे भेज सके। बट उस समय वहां काम सारे खत्म हो गए, उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास रहने की जगह नहीं थी। सब अपने पैरों से चल चल के घर जाना शुरू कर दिया उन्होंने, बिकॉज उन कोई गाड़ियां नहीं थी। ऐसे उनको देख करके बहुत बुरा लगता था। सबने देखा होगा न्यूज में, बहुत अक्सर ये न्यूज वाले दिखाते थे कि कितने सारे लोग ऐसे चल रहे हैं। तो बहुत बुरा सिचुएशन था। बट धीरे धीरे अब उन्होंने फिर अनलॉक शुरू किया, और धीरे धीरे अब हमारी लॉकडाउन खत्म हो चुकी है। और फिर दिसंबर 2020, 31 दिसंबर को WHO ने अपना पहला कोविड-19 का वैक्सीन जारी किया। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग बोलते हैं कि वैक्सीन बहुत इफेक्टिव नहीं है। हाँ, वैक्सीन की एफिकेसी बहुत ज्यादा नहीं है, ये हमें गारंटी नहीं करती कि हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, बट ये हमें बताती है कि हाँ चलो, आपने वैक्सीन ली है तो आपको बीमारी हो सकती है, बट ये गारंटी है कि आपको सिवियर कोविड नहीं होगी। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो आप पूरे तरीके से कोविड-19 से बचे हुए हैं। तो जैसे आप सबने देखा होगा कि ऐसे ये PPE किट है, ये अब किसी के लिए कोई नई चीज नहीं है। हम सबने देखा है, हम सबने लोगों को लाइव देखा है, हम सबने टीवीज में देखा है, न्यूज में देखा है कि लोग ऐसे PPE किट पहनकर आते हैं। तो ये हमें पहनना पड़ता है जब हम किसी भी कोविड पेशेंट के सामने जाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमने देखा यहाँ पे एक ओवरऑल गाउन है, फिर हमारा आता है एक फेस शील्ड, फिर हम पहनते हैं N95 मास्क, फिर उसके साथ एक गॉगल्स होती है, हेयर में हेयर नेट होती है, ग्लव्स होते हैं और शू कवर होती है। तो इसी तरीके से मैं जब ये पहनती थी तो मुझे हमेशा इस बात की याद दिलाता था कि कैसे ये सिपाही जब वॉर में जाते थे, जब बैटल किसी भी युद्ध में जाते थे, तो ये कैसे आर्मर पहन के जाते थे। तो ये बिल्कुल ही उसी तरीके से था, बिल्कुल ही आर्मर के तरीके से था। तो मैं जब अपना फेस शील्ड पहनती थी तो मुझे ये याद दिलाता था कि ये, हाँ, ये एक हेलमेट की तरह है। तो ये जितने भी कोई अगर किसी का ब्लड या कोई खांस रहा है मेरे सामने, तो उनके जो छींटे पड़ते हैं वो फेस पे ना पड़े, तो मेरा फेस और मेरी आंखें इससे बची रहती थी। फिर आता था दूसरा शील्ड। तो ये हमारा जो मास्क है, ये बिल्कुल ही हमारे शील्ड की तरह काम करता था, क्योंकि मास्क के बिना, भले लोग कहते हैं मास्क इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया कि सिर्फ अगर आप मास्क भी पहन ले अच्छे से, तो ये आपको बचाने के बहुत काम आता है। फिर जब ये जो है, ये मैंने स्पेयर पे टारगेट किया है, तो ये
जो भाला होता है या तलवार होती है, जब ये पहनकर जाते हैं सिपाही, जब ये लेकर जाते हैं सिपाही, तो इससे वो अपने दुश्मन को मार सकते हैं। तो जैसे इसमें एरो दिखाता है कि इसमें दवाइयां हैं, इंजेक्शंस हैं, तो हम भी इसी तरीके से ये दवाइयां और इंजेक्शंस को हम अपने तलवार की तरह यूज करते थे। जो हमारे मरीज है उनको, उनके शरीर के अंदर जो कोविड के वायरस होते थे, उनके लिए हम ये दवाइयां यूज करते थे। भले ही वो 100% इफेक्टिव नहीं होता था, लेकिन बाकी जैसे बाकी बीमारियों से लड़ने के लिए उन्हें मदद करता था, ताकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर ना हो। फिर ये जो है नीचे, सबसे नीचे ये शो करता है हमें फुट कवर। जो ये पैर में नीचे पहनते थे शू कवर की तरह, ये इनके पैरों को बचाता था। तो ये हम पहनते ताकि पैरों में भी, हमारे पैरों में हमें चोट ना लग सके, और पैरों के द्वारा अगर कुछ वायरस के जो छींटे, मतलब पेशेंट के जो ड्रॉपलेट्स के छींटे हैं, वो हमारे पैरों में ना पड़े। तो ये एक नॉर्मल दिन हुआ करता था हमारे आईसीयू में, क्योंकि मैं आईसीयू में पोस्टेड थी, तो आईसीयू में हमारा एक नॉर्मल दिन हुआ करता था। तो मैं यही अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। ये हमारे लिए नॉर्मल हुआ करता था कि हम पेशेंट हमारे पास आते थे, हम पहले इनको, जब ये हमारे पास आते थे, कुछ कुछ पेशेंट्स तो नॉर्मल होते थे, जैसे वो ऑक्सीजन में, मतलब रूम, जैसे उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो खुद चल के आते थे, और उनको हम बस वहां पे मॉनिटर करते थे ताकि उनका हार्ट रेट नॉर्मल रहे, उनकी बीपी नॉर्मल रहे, और उनका कहीं से उनको ब्लीडिंग ना हो, और उनको सांस की दिक्कत ना हो, ऐसे होता था। तो कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते थे जो कि बिल्कुल सही होते थे, बट कभी कभी ऐसा होता था कि वो पेशेंट जो चलकर आए हैं हमारे सामने, बिल्कुल उनकी तबीयत इतनी खराब होती जाती थी कि उनको शुरू में पहले हम मास्क लगाते थे। मास्क से भी जब उनको कोई कंट्रोल नहीं होता था, उनको फिर भी सांस में दिक्कत होती रहती थी। और सैचुरेशन जो बोलते हैं, बॉडी में जितना ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर होना चाहिए। लेकिन उन पेशेंट्स का, हमारे पास कई कई बार ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनका जो सैचुरेशन लेवल होता है ऑक्सीजन का, वो होता था 35, 40, जो बिल्कुल ही कम है, उतना नहीं होना चाहिए। बिकॉज उतने कम ऑक्सीजन लेवल में जो हमारी हार्ट है और हमारा जो ब्रेन है वो फंक्शन नहीं कर पाता। तो कई कई बार ऐसे पेशेंट्स आते थे जो इनका सैचुरेशन इतना कम होता था, फिर भी वो बेचारे कुछ टाइम जीते थे, और हमारे सामने कई कई बार वो दम तोड़ देते थे। तो देख करके हमें इतना बुरा लगता था, क्योंकि हम अपनी पूरी कोशिश करते थे कि पहले हम उनको मास्क में रखें। मास्क से भी जब वो सैचुरेशन मेंटेन नहीं कर सकते थे, तो फिर हम उनके सांस की नली लगाते थे, फिर हम उनको वेंटिलेटर पे कनेक्ट करते थे। वेंटिलेटर की जो मैक्सिमम सेटिंग्स है वो हम लगाते थे उनको, उसके बाद भी हम उनको नहीं बचा पाते थे। तो हमारे सामने एक एक दिन में, नहीं भी तो शुरू के टाइम पे जब मई जून का समय चल रहा था, उस समय एक एक दिन में हमारे सामने 8 से 9 या 10, कभी कभी उससे ज्यादा भी डेथ होते थे। तो डेथ हमारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में हर दिन होती है, बट ऐसा नहीं है। एक एक डेथ हमें इस तरीके से निचोड़ देती थी कि हमें ऐसा लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, हम इनको, इनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट हम इनको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। कई कई बार मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं अंदर रहती थी पेशेंट्स के सामने, क्योंकि सारे लोग अंदर नहीं रह सकते, जितने लोगों ने पीपीई पहन रखी है सिर्फ उतने ही लोग अंदर जाते हैं। और एक समय तो यह हाल था कि पीपीई भी हमारे पास लिमिटेड आ रही थी, तो लिमिटेड लोग ही हमारे पेशेंट्स के पास जा पा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग पेशेंट के पास जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि हम इनकी हेल्प हम कैसे करें, या इनको हम किस तरीके से बचाएं। बट कई कई बार हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमारे सामने हमारे पेशेंट दम तोड़ देते। तो ऐसे समय हमने कई कई बार, सिर्फ मैंने नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने, हमने ये नोटिस किया कि हमने अपने आप को वहां पेशेंट के सामने खड़े होकर रोता पाया। हम अपने आप को ये पूछते रहे कि हे परमेश्वर, ऐसा क्यों, हम इनको क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। एक एक मरीज को देख के ऐसा लगता था कि हम इनको कैसे बचा पाए, इनकी जितने भी पेन है, इनको जितनी दुख है, वो कैसे इनका हम ले पाए। तो ये सब तो हर दिन होता था, बुरा तो हमें हर दिन लगता था। और फिर ऊपर से सबसे बड़ी बात ये होती थी कि हम अपने घर को नहीं आ सकते थे।
हमें एक रूम दिया जाता था जिसके अंदर हम रहते थे। तो इतना सारा कुछ होता था। जब मैं वापस जाती थी तो अपने रूम में अकेले, क्योंकि वहां पर अपने फैमिली से मिलना अलाउड नहीं था, और मैं अपने भाई के साथ रहती थी। भाई मेरा हमारे जो रेंटल वाले घर पे है उस पे रहता था। हमें अकोमोडेशन मिलती थी, वहां रहती थी। तो वहां जाकर के बस हमें ऐसा लगता था कि अब मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं हर दिन यही प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर, आज का दिन ऐसा हो कि मेरा कोई भी पेशेंट आज मेरे सामने डेथ ना करे, क्योंकि एक एक डेथ हमारे लिए इतना पेनफुल होता है। तो वो तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, बट जो उनकी फैमिली है उनको कितना दुख होता होगा। ये चीज में मुझे तब पता चली जब मेरा भाई पॉजिटिव हुआ। वो भी एक डॉक्टर है, वो एक इंटर्न था, और वो पॉजिटिव हो गया पेशेंट्स देखते देखते। फिर जब वो पॉजिटिव आया तो उसे फिर हमने एडमिट कराया हॉस्पिटल में। उस समय मुझे पता चला कि एंजाइटी क्या होती है। बीइंग अ डॉक्टर मुझे ऐसा लगता था कि चलो पेशेंट के रिलेटिव्स को हम फोन करते थे दिन में एक बार, और हम उनको बता देते थे कि आपके पेशेंट की सिचुएशन ऐसी है, और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे अगर पेशेंट की सिचुएशन बिगड़ी या सुधरी तो। उस समय मुझे पता चला कि पेशेंट के रिलेटिव्स होने का क्या दर्द और क्या डर होता है। मैं हर आधे घंटे में फोन देखती रहती थी कि कहीं कोई मेरा बैचमेट मुझे भाई के बारे में मैसेज तो कर नहीं रहा कि वो ठीक है, कैसा है। मैं सुबह से लोगों को फोन करती रहती थी, कैसा है वो, अभी ठीक है या नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मैं उसको एक कांच की दीवार के उस पार से देख सकती थी। मैं उससे मिल भी नहीं सकती थी क्योंकि मिलना अलाउड नहीं था। मैं बस दूर से उसको देखती थी, हाय करती थी। फोन पे बात करते थे हम कांच के उस पार, कि खाना खाया तुमने, कैसे फील कर रहे हो, आर यू ओके। तो उस समय मुझे पता चला कि पेन क्या होता है। बट उस समय भी हमने हिम्मत नहीं छोड़ी। हमारी पूरी फैमिली उस समय, हम सब ने एकजुट होकर के परमेश्वर से प्रार्थना की। हमारे फैमिली में और भी बहुत सारे लोग हैं जो पॉजिटिव हुए, पर परमेश्वर की दया से ठीक हुए। मेरी दीदी की सास जो जिनको भी हो गया था कोविड, बट परमेश्वर ने नहीं चाहा कि उनकी तबीयत ठीक हो। शायद परमेश्वर ने देखा कि उनको बहुत ज्यादा ही तकलीफ थी, तो उन्होंने उनकी तकलीफ खत्म कर दी। ऐसे हमारे सिर्फ बहुत सारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है इस बीमारी में। तो भले हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके परिवार में ये गुजरती है, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो जब मैं जाती थी अंदर, जब मैं ये पीपी पहनती थी, तो हमेशा मैं एक ही प्रार्थना करती थी कि हे परमेश्वर देख, मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि आपने मुझे चुना है आपके काम के लिए। मैं हर मॉर्निंग जब ड्यूटी के लिए जाने के लिए तैयार होती थी, तो मैं घुटना टेक के बस एक ही प्रार्थना करती थी कि आज मेरा कोई भी पेशेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और जब मैं अंदर जाती थी ये पीपी पहन करके, तो एक प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर देखो, मैं अपने लिए नहीं, बट मेरे जो मरीज है जिनको मेरी जरूरत है, मैं उनके लिए जा रही हूँ तैयार होकर के। तो ये जो पीपी है, आप इसे एक आर्मर की तरह बना दो और मुझे इस बीमारी से प्रोटेक्ट करो, ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं। सिर्फ यही प्रार्थना में हमेशा हर दिन, ऑलमोस्ट 11 महीने हो गए हैं मुझे कोविड ड्यूटी करते हुए, मैं हर दिन जब भी अंदर जाती थी, तब मैं ये प्रार्थना करके जाती थी कि आप मुझे बचाना, अपने लहू से मुझे हर तरफ से घेर दे, ताकि ये बीमारी मुझे ना छू सके, ताकि मैं आपकी सेविकाई कर सकूं। सिर्फ यही प्रार्थना होती थी मेरी, और मैं हर दिन अंदर जाती थी। और परमेश्वर की दया से 11 महीने हो गए मुझे ये काम करते हुए, और परमेश्वर की दया से मैं एक बार भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुई। और इसी दौरान मेरे माता पिता दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे, और डर हमें इस बात का लगता था कि वो घर पे थे, बट उस समय मेरा भाई उनके साथ था। हम हर दिन प्रे करते थे कि वो ठीक हो जाए, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। तो परमेश्वर ने हमारी प्रेयर सुनी, और उनको भी कोविड भले हुआ, लेकिन वो बिल्कुल अब ठीक है। और हम ईश्वर को ये विटनेस कर सकते हैं कि उन्होंने हमें पूरे तरीके से बचा कर रखा है। और जब मैं अंदर जाती थी, तो हर मॉर्निंग में मेरा मेमोरी वर्स यही होता था, जो कहता है, फियर दाउ नॉट, फॉर आई एम विद दी, बी नॉट डिसमेड, फॉर आई एम योर गॉड, आई विल स्ट्रेंथन दी, ये आई विल हेल्प दी,
ये आई विल अपहोल्ड दी विद द राइट हैंड ऑफ माई राइचियसनेस। और हाँ, बिल्कुल सत्य ये है कि परमेश्वर ने आज तक हम सबको जीवित रखा है। इस कोविड के टाइम पे हम सब ने यह सीखा कि परमेश्वर के पास अगर हम आएंगे तो हमें शांति मिलेगी और हमें सुरक्षा मिलेगी। और सिर्फ मैं एक डॉक्टर के नाते ये नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं ही नहीं थी और सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं थे जिन्होंने इस कोविड पैंडेमिक के दौरान लोगों की मदद की, बट हमारे हॉस्पिटल में जितने भी स्टाफ थे, हमारे नर्सेस के बिना हमारे पेशेंट्स को दवाइयाँ नहीं मिल सकती थी। हमारे जो हाउस कीपिंग स्टाफ होते थे उनके बिना हम उनको खाना नहीं मिल सकता था, उनका उनके कपड़े वगैरह बदले नहीं जा सकते थे, उनका रूम साफ नहीं किया जा सकता था। और जो हमारे बाकी ऑर्डरली होते हैं उनके हेल्प के बिना हम पेशेंट ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते थे। हमारे रिसेप्शन के स्टाफ जो होते हैं उनके बिना पेशेंट का एडमिशन नहीं हो सकता था। हमारे लैब में जो स्टाफ होते हैं उन सब के बिना हमारे लैब के जो टेस्ट होते हैं वो नहीं हो सकते थे। और हमारे जो रेडियो टेक्नीशियंस होते हैं उनके बिना पेशेंट का एक्सरे, ईसीजी, ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी। तो जब मैं हेल्थ केयर वर्कर बोलती हूँ तो मैं इन सबको इस ग्रुप में इंक्लूड करती हूँ। तो दीदी ने जब मुझे बोला कि तुम इस बारे में बोलो और तुम यह बताओ कि तुम अपने प्रोफेशन में कैसे परमेश्वर की मदद कर सकते हो, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स चुने हैं जो हम परमेश्वर के बारे में हम अपने पेशेंट्स को बता सकते हैं, क्योंकि कई कई बार वो सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, बट हमें उनको बताना जरूरी है। और हम उनको अच्छे तरीके से बता सकते हैं ताकि उनको ये भी ना लगे कि हम फोर्स कर रहे हैं और उनको ये भी लगे कि हम उनकी मदद करें। तो सबसे पहले तो हम अपने नेचर से उनका हेल्प कर सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल मेन कोविड कोविड हॉस्पिटल था दिल्ली का। तो हमने अब तक में ऑलमोस्ट हजारों 10,000 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल से ठीक होके गए हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में जितने स्टाफ है, सब तो नहीं बोलूंगी बट बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जिनको मैंने देखा कि उनका बिहेवियर इतना अच्छा है। वो पेशेंट से ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो उनके परिवार वाले। क्योंकि ऐसे समय में सबसे ज्यादा पेशेंट्स को जो बुरा लगता था वो था अकेलापन। वो उनके फैमिली वाले कभी उनसे मिल नहीं सकते थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे स्टाफ थे जिनको मैंने पेशेंट्स को खुद ही खाना खिलाते देखा है, अपने हाथों से खाना खिलाता देखा है, उनसे बात करते देखा है प्यार से। और फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मोस्टली मेरे क्रिश्चियन स्टाफ जो है मैंने उनको देखा, कई कई बार वो जाते थे पेशेंट के पास और उनका हाथ पकड़ के खड़े रहते थे। तो मैं सोचती थी ये कर क्या रहे हैं। तो एक बार एक सिस्टर है, उनका नाम सिस्टर जेसी है। तो सिस्टर जेसी एक दिन ऐसी खड़ी थी पेशेंट अपनी स्टाफ मेरे पेशेंट के पास, और ऐसे खड़ी थी। मैंने पूछा सिस्टर जी क्या कर रहे हो, तो कुछ नहीं मैडम, कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने पेशेंट के लिए प्रेयर कर रही थी। तो यह देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि क्योंकि मैं भी अपने जब भी कोई पेशेंट मेरा सिक होने लगता है या बीमार होने लगता है तो हम सब उनको, भले मेरे बाकी जो कलीग्स है वो करे ना करे, बट मैं तो हमेशा ये करती हूँ कि उनका हाथ पकड़ के एक बार जरूर प्रे करूँ कि प्लीज आप इनकी मदद करो, इनको ठीक, परमेश्वर आप इनको ठीक कर दो। तो ऐसे बहुत सारे मेरे स्टाफ है जो पेशेंट्स के लिए प्रेयर करते हैं। और हम अपने हर पेशेंट के लिए हम यह प्रेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्रेयर ही है जो एक स्वॉर्ड है जो पेशेंट या किसी भी बीमारी से मरीजों को बचा सकता है। फिर जो ये तीसरा है, ये ऑफरिंग टू प्रे फॉर देम। हम पेशेंट को फोर्स तो नहीं कर सकते कि चलो हम तुम्हारे लिए प्रेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ दिल्ली में मोस्टली मेजोरिटी हमारी जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो इनको हम सीधा ये नहीं बोल सकते कि चलो हम प्रार्थना करेंगे। बट हाँ, मैं उनको पूछती हूँ कि आप कौन से भगवान पे विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद जैसे अगर वो मुझे लगता है कि ये एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर मैं उनको पूछती हूँ कि मैं एक छोटी सी प्रार्थना कर दूं आपके लिए। तो फिर हम उनके लिए छोटी छोटी प्रार्थना कर सकते हैं ताकि उनको भी अच्छा लगे कि कोई इनकी मदद कर रहा है और कोई ईश्वर है जो उनको ठीक कर सकता है। फिर अभी नॉर्मल डेज में हमारे एडवेंटिस्ट जितने भी एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल्स थे उसमें पहले मोस्टली सैटरडेज को जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते थे वो ऐसे ग्रुप्स में जाते थे एंड वो उनके लिए गाना गाते थे। और क्योंकि गाने से पेशेंट्स जो हमारे होते थे उनको एक्चुअली में बहुत अच्छा लगता था। उनको लगता था कि चलो उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है और
उनका कोई परमेश्वर है जो उनकी बातें सुन रहा है। और हमें यह हम ये भी कर सकते हैं उनके लिए कि हम आराम से उनकी बातें सुन सके, क्योंकि कई कई बार उनके पास कोई ना कोई स्टोरी होती है, या तो वो अपनी दुख बांटना चाहते हैं या तो अपनी वो खुशी बांटना चाहते हैं। तो हमें ये होना चाहिए कि हम मैं जानती हूँ हम सब बहुत बिजी रहते हैं, हमारे पास पेशेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन हम अगर उनको 2 मिनट भी अपने समय का दे दें तो हम उनके लाइफ में कुछ डिफरेंस बना सकते हैं। और लास्ट में यह है कि हम उनको उनके जो काम है, डेली एक्टिविटीज होती है, जैसे बाल बनाना, खाना खाना, इन सब चीजों में मदद कर सकते हैं। ये भी हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब पॉसिबल है तो हम ये जरूर कर सकते हैं। तो ये फोटो है यूएस में। ये डॉक्टर्स है और नर्सेज है जिन्होंने अपनी फोटो ऐसे कपड़े में लगा रखी थी, बिकॉज पेशेंट्स ऐसे डर जाते थे हमें पीपीई में देख देख करके। तो ये उन्होंने एक तरीका निकाला था कि मैं अपना एक हंसता हुआ फोटो अपने ड्रेस पे लगाऊं, ताकि मेरा पेशेंट मेरा हंसता हुआ चेहरा देखे, ये ना देखे कि कोई पीपीई में आ रहा है। तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि ये पीपीई नहीं, बट ईश्वर का जो प्रेम था और ईश्वर की जो ताकत थी, उसने ही आज तक मुझे और मेरे बहुत सारे कलीग्स को बचा कर रखा है। क्योंकि परमेश्वर, हमें पता है कि परमेश्वर इतना महान है, वो हर डॉक्टर्स या हर बीमारी, हर दवाइयों से, हर बीमारी से ऊपर है, और वही है जो हमें बचा सकता है। इसीलिए हमें अब परमेश्वर का हमें यह ध्यान रखना है कि हम अपने कमर पे अपने कमर पे सत्य का फेटा बांध रखें, और हम हमेशा सच्चाई का साथ दे, और हम हमेशा सत्य बोले। हम धार्मिकता का झिलम पहने, मतलब हम जो अपनी जो ट्रूथ है और जो राइचियसनेस है, वो कपड़े हम पहनकर, ताकि परमेश्वर की जो सच्चाई है हम दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। पैरों पे हमेशा हम ये जूते पहने कि हम उनकी सच्चाई के बारे में, परमेश्वर के प्यार के बारे में हम हमेशा बताने के लिए रेडी रहें। और हम विश्वास की ढाल रखें जो हम सबने आज तक रखा हुआ है। सिर्फ मैं ही नहीं, मुझे पता है कि आप सबने भी विश्वास की ढाल पकड़ रखी है पिछले साल में, क्योंकि अगर हम आज जिंदा हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर की ढाल की वजह से और परमेश्वर के प्रोटेक्शन की वजह से जिंदा है। और अंत में हमें यह होना चाहिए कि परमेश्वर की संदेश रूपी आत्मा का तलवार उठाए रखे, ताकि हम किसी भी मुसीबत या किसी भी परेशानी से लड़ सके। और यह जो जेरेमिया 29:11 हमें यह कहता है कि फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। ये ये बहुत सत्य है कि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे लिए, उनके पास बहुत सारे प्लान्स हैं। इसीलिए हमारे लाइफ में कुछ भी हो तो हमें यह सोचना चाहिए कि जो भी हुआ है परमेश्वर, इसके पीछे परमेश्वर को कोई बहुत बड़ा उपाय है। इतना ही बता के मैं अपना संदेश समाप्त करना चाहती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर नीति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी इस बहुत ही सुंदर संदेश के लिए जो इन्होंने आज हमें दिया है। और मैं आशा करती हूँ कि हम जब इस दुनिया में जीते हैं तो जो आर्मर है उस आर्मर को हम पहन ले और इसे पहन करके हम आगे बढ़ सके, ताकि उनकी जो महिमा हो वो हमारे जीवन से हो सके। इस वक्त अंत में हम लोग प्रार्थना करेंगे फिर से सभा को अंत करने के लिए। और मैं अर्जी करती हूँ डॉक्टर सुफल एक्का आंटी, आपसे आप इस आज अभी इस प्रार्थना करके हमें सभा से विदा करें। अनम्यूट कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। अति महान स्वर्गीय दीन दयालु पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने हमें ऐसा सुंदर अवसर दिया कि हम सुंदर वचन को बेटी नीति के मुंह से सुन सके हैं। और जिस तरह से उसने तेरे पवित्र वचन को एक झिलम की तरह पहनने के लिए बताया है प्रभु, हम अपने अपने मनों में रख सकें, और जिस तरह से तू उसे उसके जीवन में तू उसे चुना है कि वह तेरी सेवकाई करे और तेरी सेवकाई करते हुए लोगों की भलाई करे। परमेश्वर पिता, इस तरह से सत्य के
कमर को कस लेने के लिए उसके जीवन में तू बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, जिस तरह से बीमारों की सेवा करना सबसे बड़ा काम है जो तूने दिया है प्रभु, उसे लगन के साथ करने पाए और उसके जीवन के द्वारा अधिक से अधिक लोग तेरे प्रेम को पहचानने पाए। उसकी सेवकाई को देखकर लोग जानने सके प्रभु कि तू ही एकमात्र महान परमेश्वर है और जिसकी दया और जिसकी अगुवाई के कारण हम इस तरह से काम कर सकते हैं। परमेश्वर पिता, जितने भी इस सभा में आए हुए भाई बहन जो हम जुड़े हैं इस 24/7 के मार्फत से, परमेश्वर पिता सबों को आशीर्वाद कर और सबों को सत्य के कमर कसने के लिए और झिलम पहनने के लिए, तेरे सच्चाई का झिलम पहनने के लिए अगुवाई कर कि हम उसी तरह से तैयार हो करके आर्मर लेकर के तेरे काम को करने के लिए आगे बढ़े, ताकि इस दुनिया के अंत के निकट हम तेरे वचन को लोगों तक बांट सकें। परमेश्वर पिता, जितने भी रोग दुख बीमार में पड़े लोग हैं, सबको तेरे पास लाते हैं, सबको तू छू और चंगाई दे। और विशेषकर बेटी नीति को, जो अभी फिर से अपनी सेवकाई के लिए ड्यूटी करने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली है, उसके संग तू हो और उसकी अगुवाई कर और उसे हर प्रकार के रोग दुख से बचाए रख, जैसा तू अभी तक बचाया है। परमेश्वर पिता, उसकी सेवा को ग्रहण कर और हमारी इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन। बहुत धन्यवाद आंटी सुंदर प्रार्थना के लिए। मैं आप सबों को फिर से याद दिला दूं कि ये 24/7 प्रेयर मीटिंग है। 3 भाषाओं में होता है। हमारे जो सवेरे से हम शुरू करते हैं 6:15 में, हम इंग्लिश में इसे करते हैं और शाम को 6 बजे तमिल में होता है और शाम 7:30 बजे ये हिंदी में ये सभा होती है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब हर दिन समय निकाल करके इसमें जरूर आए। हो सके तो अपने दोस्तों को, परिवार वालों को आप इनकरेज करें कि वो भी इस सभा में भाग ले सके, ताकि हम हर दिन जो है परमेश्वर के साथ उनके वचन को के बारे में सीख सके और एक दूसरे से बांट सके, उनकी गवाही दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को यहाँ आने के लिए। मैं एलिजाबेथ मैम को देख सक रही हूँ और आपको स्वागत करना चाहती हूँ। और आंटी सुफल, आपके पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। नवमणि मैम और रूपम मैम, सुषमा दी, एना मैम, जॉनथन जी, आप सबों को, नीति मैम को, डॉक्टर नीति को फिर से बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लुइसा को धन्यवाद देना, और सर प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस मिनिस्ट्री को शुरू किया और परमेश्वर उनको आशीष दे। आप सबों को गुड नाइट और थैंक यू परमेश्वर नीति फॉर स्पेशल मैसेज, हार्ट टचिंग मैसेज। थैंक यू। Thank you, Niti, for your practical message. Thank you for serving people all throughout this COVID. Everybody was locked in the home, but you were there. You are a warrior. God bless you and your work. And we all are praying for you. थैंक यू नीति, बहुत ही खूबसूरत संवाद के लिए। उसका ड्यूटी है अभी नाइट शायद, इसलिए